ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ में होगा पीयूष खरे। परिसीमन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इन दिनों कुछ विपक्षी पार्टियां अलर्ट हो जा रही हैं। कांग्रेस तो इसे सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस की बैठक में परिसीमन बिल के विरोध का फैसला लिया गया और बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। सुप्रिया सुले के बाद अब संजय राउत ने भी शर्तों के साथ परिसीमन को समर्थन के संकेत दे दिए। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि यह समझना भी जरूरी है कि परिसीमन का विरोध है या इसके तरीकों पर। विपक्षी पार्टियों के बीच परिसीमन पर पैदा मतभेद भी गौर करने लायक है और यह समझना भी जरूरी है कि सत्ता पक्ष परिसीमन की जल्दी में क्यों। ऐसे में सवाल है कि जो परिसीमन पहले ही हो जाना था, उसमें इतनी देरी के बाद भी अब विरोध क्यों है? कांग्रेस को परिसीमन से राजनीतिक नुकसान है या विरोध के लिए विरोध है? क्या परिसीमन का मुद्दा विपक्षी पार्टियों में मतभेद को बढ़ा देगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की सरकार ये डिलिमिटेशन के बाद देश की संवैधानिक व्यवस्था के मूल ढांचे को ही तोड़ना चाहती है। इस बारे में क्या करना है, कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक। ना शिवसेना करेगी, ना एनसीपी करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो निर्णय होगा इस परिसीमन बिल के बारे में, ये हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। अच्छी बात है, उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया, इसलिए पश्चिम बंगाल में मार खाना पड़ा। अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह मार खाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। डॉक्टर जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन हैं एलजेपीआर के। निवांश शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में और भी मेहमान हमारे साथ आएंगे। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, कांग्रेस ने साफ तौर पर इसे सिरे से खारिज कर दिया है कि परिसीमन दरअसल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ला रही है, क्योंकि देश को इस वक्त परिसीमन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कांग्रेस की नीति के बारे में तो और नियत के बारे में पूरी देश जानती है। उन्होंने कभी जनता के बारे में ना देश के बारे में सोचा, ना महिलाओं के बारे में सोचा। हकीकत यह है कि आज ये चाहते हैं कि किसी भी तरह महिलाओं को उन जो आरक्षण है उसके बहाने ये कहीं ना कहीं परिसीमन बिल को रोकना चाहते हैं। हकीकत है उससे लिंक कर देते हैं। हकीकत है कि हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं महिलाओं को और देकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, देकर रहेगी। परिसीमन बिल के बारे में हमने कहा था भाई कैबिनेट से अप्रूवल करा के लाएंगे, 50% वृद्धि होगी सीटों की, हम उसको उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन विरोध के लिए सिर्फ कांग्रेस विरोध करती है। हकीकत है कि उसके अपने साथी जो उनके दल में कहने के लिए जो एक ब्लॉक है नहीं ब्लॉक, ब्लैक है, वो सबको मालूम है कि उसके अंदर जो है छेद है। वो सारे लोग जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि हम परिसीमन बिल के साथ ही खड़े रहेंगे। तो क्या बीजेपी मौके पर कांग्रेस बीजेपी मौके पर चौका मार रही है डॉक्टर जफर इस्लाम जी? मतलब डीएमके और एनसीपी को अपने पाले में लाने के लिए देख रहे हैं कि अभी लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। डीएमके नाराज है कांग्रेस से तो अपने पाले में ले आओ। नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखिए, हकीकत यह है कि देश हित में सोचना, देश नीति अच्छी होना या समाज के लोगों के वर्गों के हर वर्ग के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में सोचना, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है।
जब पॉलिटिकल पार्टी ऐसा सोचना बंद कर देती है तो धरातल पे आ जाती है। यही देखिए, आपका देखिए, आप देखिए जिस तरह से टीएमसी का देखिए, और कांग्रेस का तो बदहाल है ही है धीरे धीरे। और जो सीपीआई के नेता भी बैठे हैं उनको ही पता है कि सीपीआई का क्या हाल हुआ। जब तक ये जनता के बीच में जनता के एस्पिरेशन को, जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो उनका हाल वही होने वाला। आज ये हम जो करने जा रहे हैं या जो होने वाला है वो जनता के हितों के ध्यान रखते हुए, महिलाओं के हितों के ध्यान रखते हुए, जो आज सीटें बढ़नी चाहिए, पुरुषों की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, जो पुरुषों की सीटें और महिलाओं को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? होना ही चाहिए, हमने कहा होगा और बाकी पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं संकेत दिए कि हम सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस अकेले थकेले रह जाएगी और उसमें हो सकता है कांग्रेस में भी। डॉक्टर यही कह रहा हूं, इसमें 10 सेकंड इसी बात को कह रहा हूं कि यही देखिए, कांग्रेस अभी जैसे लीडरशिप क्राइसिस हर पार्टी में, टीएमसी के लोग ममता बनर्जी को नहीं मानते इसलिए कि वो ममता बनर्जी अपने भतीजा के बारे के अलावा कुछ नहीं सोचती है, देश गया उनके लिए कोई माने नहीं रखता, ना जनता माने रखती। उसी तरह कांग्रेस का तो ये हाल ही है, सीपीआई वैसी होती, सबका अभी टीएमसी का। और ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या परिसीमन के मसले पर कांग्रेस तो अलग थलग पड़ गई है क्या? क्योंकि अब आप ही के अलाइज, आप ही के सहयोगी ये कह रहे हैं कि अगर 50% वाले फॉर्मूले को लिखित रूप में उस ड्राफ्ट में ले आया जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, जबकि आप कांग्रेस कह रही है हम तो सिरे से खारिज करते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। देखिए प्रत्युष भाई, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की और भाजपा के लोग भी सारी बातें कर रहे हैं, पर पहली बार जब वो ये आया था बिल लोकसभा में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, याद होगा आपको कि गृह मंत्री जी ने क्या कहा, 50% वाला एंगल जो है मैं बस आप कहिए 2 घंटे में मैं जोड़ देता हूं। भाई जोड़ देता हूं क्या होता है? तो कंसल्टेशन ग्रुप होता है, पूरी टीम होती है जब वो बिल लाया जाता है। तो 50% वाला जो मुझे लगता है अभी उस एंगल पर बहुत सारा काम इनको बचा हुआ था, या ये करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, मजबूरी हो सकती है, हो सकता है उसको लाएं भी। ड्राफ्ट जब बिल आएगा, बिल को जब इंट्रोड्यूस इनको करना ही है, तो जो बिल ये ला रहे हैं एटलीस्ट उसकी प्रतिलिपि जो है समय पर समय रहते सभी राजनीतिक दलों को दे दें, ताकि वो उसको स्टडी कर लें, और स्टडी के बाद यदि उसमें कोई विसंगति है तो उस पर माने डिस्कशन डिबेट करके और उसमें सुधार की जो संभावना है उसको सुधार कर देंगे, फिर कोई विवाद रहेगा ही नहीं। लेकिन दिक्कत है कि यदि आपकी मन स्थिति डिलिमिटेशन की होगी तब तो, आपकी मन स्थिति महिलाओं की सुरक्षा और उनको आरक्षण देने की होगी तब तो, आपकी मन स्थिति 2021-22 से जो जनगणना अभी तक लंबित है उसको कराने की होगी तब तो। आप 2011 की जनगणना पर क्यों इस पर बात जाना चाह रहे हैं? संघवाद की जो प्रक्रिया है, जो राज्य और संघ के बीच का जो राइट्स है, उसको आप क्यों चाह रहे हैं कि बस पार्टियों को तोड़ फोड़ करके और किसी तरह बहुमत जुटा लें? सच्चाई यह है कि यदि आप नीयत आपकी साफ है, नीति आप जो बनाएंगे उसमें सभी लोग साथ देंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर जो उपाध्याय जी, क्या कांग्रेस का अपने सहयोगियों पर भरोसा डगमगा रहा है क्या? मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारे सहयोगी एनसीपी शरद पवार वाला गुट और डीएमके अपने पुराने स्टैंड पर अडिग रहेंगे, यानी कि उनको भी ये डर है कि अपना पाला बदलने वाले हैं। तो कांग्रेस का भरोसा डगमगा रहा सहयोगी। प्रत्युष भाई 2 बातें हैं। हाँ। यदि दक्षिण भारत की जो राजनीति परिवर्तन थोड़े हुए तमिलनाडु में स्टालिन साहब के लिए, ठीक है कि वो आज के डेट में हमसे वो स्वयं दूर हुए हैं, हम उनसे दूर नहीं हुए। चुनाव में भी हमारे पास ऑफर था, हम चाहते तो विजय के साथ जा सकते थे, लेकिन जनमानस का वहां जो था और जिस बैकडोर में भाजपा वहां एंट्री मार रही थी उसको रोकना हमारा पहला कर्तव्य था। स्टालिन साहब ने इसी डिलिमिटेशन को लेकर के काले झंडे और काले कपड़े पहन करके पूरे चुनाव के दरमियान जो है इसको एक इशू बनाया। ठीक है, वो इशू वहां के उनके लोकल इनकम्बेंसी के कारण शायद नहीं टिक पाया, वो अलग बात है, पर वो स्टैंड उनका कोई गलत नहीं था, मैं आज भी नहीं मानता हूं। यदि भाजपा में इच्छा शक्ति है कि इसको रिजर्वेशन देना है और डिलिमिटेशन ईमानदारी से करना है, तो उस बिल को एक एक परत उसका पब्लिक डोमेन में ला दे, जनता के बीच भी ला दे, और साथ में कंसल्टेशन कमेटियों का जो काम है उसको भी करने दे, और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ सभी पार्टियों डॉक्टर जफर इस्लाम साहब हमारा कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। तो जी मैं डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, उन्होंने कहा है कि आप एक तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए
और जो भी आपको प्रस्ताव उसमें लाना है वो लिखित ड्राफ्ट विपक्षी दलों को मुहैया कराइए, उस पर विस्तार से चर्चा कराइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो बात वहां पर सदन में गृह मंत्री जी ने पिछली बार कही विद फैक्ट और आंकड़ों के साथ कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 50% वृद्धि होती है तो जो अभी साउथ से रिप्रेजेंटेशन 129 सांसदों का है वो 195 हो जाएगा, और उनका प्रतिशत भी जो अभी 23.76% है वो भी बढ़ के 23.87% आएगा। विपक्ष कह रहा है इसको लिखित में ले आइए, क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा है, बिल जब आएगा सारी चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पर आपको दिखेंगी, चर्चा का समय मिलेगा, जो जितना समय चाहिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके एक फैसला लिया जाएगा कितना समय इसके लिए डिस्कशन के लिए चाहिए, वो इतना समय उस पर एलोकेट होगा और चर्चा होगी। लेकिन चर्चा तो हम करना चाहते हैं, क्या ये चर्चा करना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। ये तो डिसरप्शन चाहते हैं, संकेत जो आ रहे हैं इनके पास से बार बार यही कि हम डिसरप्ट करेंगे पार्लियामेंट। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, आपको पूरा समय मिलेगा, जितना समय चाहिए मिलेगा। आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, जितना अध्ययन करना चाहिए। कोई अमेंडमेंट चाहते हैं वो उसके बारे में आपको मौका मिलेगा, फिर वोटिंग होगी, वोटिंग में आप हारे या जीते वो सदन के पटल पे डिसाइड होगा। लेकिन आज इस पे जो है जिस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है वो गलत है। पहले तो बिल आ जाने दीजिए, अब बिल मेरे ख्याल से कंप्लीट होगा, देश हित में होगा, जनता के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, जो भी होगा वो अमेंडमेंट अगर आता है तो वो पूरे तौर से। और मुझे लगता है कांग्रेस के भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने लीडरशिप से नाखुश है, वो भी हो सकता है कि इस बिल के समर्थन में ही वोट दे। आपको ये भी बता दे रहा हूं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, ये बिल पास होकर ही रहेगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जफर भाई सांसद भी रहे हैं, हाउस में भी रहे हैं, इनको हाउस की प्रक्रिया बहुत अच्छे से जानकारी है। और वाकई जो ये बिल है डिलिमिटेशन बिल, ये कोई सामान्य बिल नहीं है। जिस बिल से भारत के पूरे मतदाताओं का भी और मतदान की प्रक्रिया का भी एक बड़ा जो है भविष्य तय होने वाला है, इस पर एक व्यापक डिस्कशन जनमानस में भी और सभी पक्ष विपक्ष में हो, और जो सुधार की संभावना जो हम लोग कर रहे हैं उसको यदि उसमें लागू किया जाए तो विपक्ष क्यों? ठीक है, मैं जल्दी से विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये 50% वाले फार्मूले पर विवेक जी दिक्कत क्या है? सकारात्मक रोल कब अदा करेंगे? 50% वाला फार्मूला खुद नहीं सही है या गलत है आपके मुताबिक? नहीं, फार्मूला ही गलत है। आप जो है यूनिफॉर्मली 50%, ये फिगर कहां से आई? ये 35 क्यों नहीं है, 75 क्यों नहीं है, 60 क्यों नहीं है? व्हाट इज द लॉजिक? एक आदमी ने बोला 50% बढ़ा दो तो बढ़ा दो, भेड़ बकरियों का खेल चल रहा है। डॉक्टर उपाध्याय ने बहुत अच्छा बोला, सेंसस आपने कराया नहीं, डेटा आपके पास है नहीं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पता नहीं आपको। आप कह रहे हैं हम साहब डिलिमिटेशन करेंगे, नए नक्शे बनाएंगे, किस आधार पे आप बनाएंगे साहब, यही नहीं पता। 50% बढ़ा दो। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे भी बात भी कर रहा था प्रत्युष भाई इसी बारे में, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल उत्तरी भारत के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। देयर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उनका कंट्रीब्यूशन देश के खजाने में आपसे ज्यादा है। अब आपका जो 50% का जो फॉर्मूला है वो तो सभी के लिए बराबर है। नहीं, बराबर कैसे हो गया? सभी के लिए बराबर मतलब मैं अपनी आबादी कम रखूं, मेरा राज्य, मैं ज्यादा पैसा भी दूं देश को, क्योंकि मेरी आबादी कम है तो मेरी लोकसभा सीटें भी कम होंगी और मुझे लोकसभा रिप्रेजेंटेशन भी कम मिलेगा। ये कौन सा लॉजिक है सर? आप 50% यूनिफॉर्मली कैसे कह सकते हैं? आप 75% दीजिए तमिलनाडु को और यूपी को बेशक दीजिए आप 30%। जब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो 80 की 120 सीट, क्योंकि बीजेपी जीतेगी और वहां के ऊपर एक राम नाम की धुन चल रही है और कॉन्फिडेंस है कि वहां तो जीते जाएंगे। सीट तो ये क्यों, किस बात की गारंटी कि बीजेपी ही रहेगी? भाई देखिए, इनका ये कैलकुलेशन है, वो राज्य जहां पे हमारी नींव आज की मैं डॉक्टर जफर इस्लाम जल्दी से आपसे रिएक्शन चाहूंगा। ये बार बार ये आरोप कि ये परिसीमन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए, अगर सीटें बढ़ेंगी तो सभी पार्टियों के लिए खुली सीमा, ज्यादा सीटें होंगी चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए होंगी क्या? अरे भाई, अगर यूनिफॉर्म सबके लिए है, इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज वाइज, तो सबके लिए बराबर ही होगा ना, सबको उतना ही फायदा होगा। अगर आपके पास 8 सीटें हैं तो 12 सीटें हो जाएंगी। सर आप तमिलनाडु में 90% कर दीजिए और यूपी में 40%, मैं तैयार हूं। अरे भाई, आप तमिलनाडु में सीटें 90% बढ़ाइए और उत्तर प्रदेश में 30% बढ़ाइए, मैं तैयार हूं। भाई
मैं तैयार हूं ना सर, सबके लिए बराबर है, हर राज्य में सीटें। विवेक भाई सुनो ना एक मिनट, मैं बीच पे नहीं बोलता, मैं इतना कह रहा हूँ विवेक साहब जी कि आपको कहीं फायदा नहीं। तमिलनाडु में थे आप, बंगाल में थे वहां खत्म, त्रिपुरा में थे वहां खत्म, केरला में थे वहां खत्म, तो किसके लिए डुगडुगी बजा रहे हो भाई? आप अपनी तो सोचो, खुद खत्म हो गए। कैसी बातें कर रहे हो? सबको बराबर मिल रहा, तो कैसे ज्यादा और कम मिलेगा? बराबर क्या मिलेगा ना? मेरा सवाल सुन लीजिए रिस्पेक्टफुली। हमारा ये एलिगेशन है कि जिन राज्यों को बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑर्गेनाइजेशनली समझती है, वहां पे सीटें ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं इस 50% फॉर्मूले से, जिससे आपकी मेजॉरिटी 2/3 आसानी से आप पहुंचे और मनमर्जी तरीके से संविधान को आप बदलें। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही कर रही है, वो सिरे से जो इसको नकार रही है वो बिल्कुल सही है, और ये फॉर्मूला इंडिया अलायंस के किसी भी घटक दल को नहीं मानना चाहिए। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जवाब सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए सर। अभी जब पहले बिल आया था, आप ही अभी जो आपकी जो परिभाषा उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग नहीं थी आपके हिसाब से, या तो लेफ्ट था या तो टीएमसी थी। आज क्या है भाई? वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, केरला में आप खत्म हो गए, कांग्रेस अगली बार खत्म होगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। यह आपको बता देता हूँ। तमिलनाडु में प्रचंड बहुमत से नहीं भी जीते तो बड़ी मेजॉरिटी लेकर आएंगे, अच्छी पोजीशन से अगले इलेक्शन में आएंगे। हमें सब जगह पैन इंडिया पार्टी है, ये जान लीजिए, और हर जगह हमारी जो है आप अमेरिका में भी सरकार बना सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बजाय हो सकता है अगर आप हो राष्ट्रपति अमेरिका के। मैं ये भी मान लेता हूं आपकी बात को। आप डिलिमिटेशन पे आइए जरा। नहीं आप सर, यू आर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। जफर इकबाल साहब हमारे वहां के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अब आप मुझे बताइए सर, मेरे एलिगेशन को आप करेक्ट करिए। आप मैं तो कह रहा हूं कि आपके हिसाब से तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी कमजोर थी। नहीं, हम तो बीजेपी वहां पर स्ट्रांग तो नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी वहां पर स्ट्रांग है। सर सेंसस क्यों नहीं करा? इस तरह की बातें कहने मैं अभिज्ञान प्रकाश सर आपका रुख करूंगा। इस स्टेट में हम स्ट्रांग है, इस स्टेट में परिसीमन पर ये विधेयक पास होगा या नहीं होगा, ये तो मॉनसून सेशन में पता चलेगा। अभिज्ञान सर, जनता में खत्म हो गए तो इसलिए आपको दर्द हो रहा है। अभिज्ञान सर, जनता में आप अगर ये बिल आएगा, उस बिल में क्या होगा, पास होगा नहीं होगा, ये बात का विषय है। लेकिन क्या इसके पहले इंडिया ब्लॉक में बिखराव शुरू हो गया क्या इसे लेकर? देखिए सबको, मैं बहुत देर से सबकी बहस सुन रहा था। कोई बता रहे हैं कि साहब बीजेपी अमेरिका का चुनाव जीत जाएगी। देखिए ये सब बहस नहीं, ज़रा गंभीरता से बात करें, क्योंकि डीलिमिटेशन का जो इशू है, पहले फैक्ट्स पर हम चर्चा करें। ये बहुत पुराना है, तो ये कोई नया इशू नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ द डे एक बात कह रही है, अब इसको समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, जब भी मैं जफर इस्लाम साहब को सुन रहा था, वो बातचीत करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपने प्रत्युष एक बड़ा वैलिड सवाल पूछा 50% फॉर्मूला को लेकर। ठीक है, अगर कोई 50% फॉर्मूला को नहीं मानता और उसको खारिज करता है तो अपना फॉर्मूला बताए, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर अपना फॉर्मूला बताए। बीजेपी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना कि डीलिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर हो गया तो बीजेपी ही को ही फ़ायदा होगा। बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि सबके इक्वल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सबको फ़ायदा होगा। तो अगर आप डीलिमिटेशन चाहते हैं तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ काम करेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं कह रहा हूँ। और अगर आप डीलिमिटेशन नहीं चाहते हैं तो फिर इसको, जैसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया है, इसको खारिज करिए और इंतज़ार करिए जब इसका सही समय आए करने का। लेकिन ये बहस करके जो अभी बहस नजर आ रही है, मैं स्पष्ट कर दूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे डीलिमिटेशन पर। गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है, हाउस में इसके नंबर्स हैं। हाँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, तो और हर गवर्नमेंट के अपने नंबर्स होते हैं। कोई नई बात नहीं कि पहली बार किसी गवर्नमेंट के नंबर्स हैं, तो वो तो अगर चाहेगी उसको पुश कर सकती है। तो पॉलिटिकल क्लास को ये तय करना होगा अपनी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए कि वो कहां पर और किस फॉर्मूले से डीलिमिटेशन को चाहती है। मैं कह रहा हूं कोई यूनिफॉर्म फार्मूला नहीं होना चाहिए, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आप फार्मूला इवॉल्व करके दीजिए। लेकिन बात
तो तभी बन पाएगी जब बातचीत होगी, उसके बगैर नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, मैं निवांश शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, तो क्या देश को अभी भी देखिए 73 में अटके रहना चाहिए? आखिरी बार परिसीमन 73 में होता। मैं सीटें बढ़ाने की बात कर रहा हूं, परिसीमन वो नहीं जिसमें सिर्फ सीमाएं बदली जाती है, मैं सीटों के बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आखिरी बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1973 में सीटें बढ़ी थी, 545 हुई थी। क्या देश को अभी भी वहीं अटके रहना चाहिए? प्रत्युष भाई एकदम ठीक कर रहे हैं, प्रत्युष भाई एकदम ठीक कर रहे हैं। और ये सीट बढ़ाने की प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है। ऑलरेडी उसमें मेंशन हुआ है कि 2021 के बाद जो जनगणना होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो है इस सीट का परिसीमन पर बात करेंगे। तो 2021 के बाद जो जनगणना होनी है उस जनगणना पर क्यों सरकार अभी तक कुंडली मार के बैठी हुई है? क्यों नहीं उसको आगे प्रोसीड करा रही है, फास्ट करा रही है? यही बात हुई थी ना जब महिला आरक्षण की बात आई 29 के बाद, तो इसीलिए सरकार ने आगे बढ़ा दिया था। 2011 के जनगणना के हिसाब से ये कौन सा आर्गुमेंट है कि आप करना चाह रहे हैं इस सीट को? तब तो 2014 में ही कर देते, 2019 में ही कर देते, फिर इतना डिले क्यों किया? आपको इतनी जिद पकड़ी हुई है तो प्रोफेसर विनीत जी को और निवांश जी को रखिएगा गौरव अपने साथ स्क्रीन पर। प्रोफेसर विनीत जी, ये बार-बार ये पॉइंट उठता है प्रोफेसर विनीत, ये पॉइंट बार-बार उठता है कि परिसीमन का मतलब है कि जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक प्रतिनिधित्व। तो उसके लिए क्यों नहीं नई सेंसस जब पूरी होगी, शायद 2027 में पूरी होगी, उसका इंतजार किया जाए या फिर एक फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ जाया जाए? प्रोफेसर विनीत। प्रत्युष भाई नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। प्रत्युष भाई 2-3 सवाल उठाया गया है और आपने भी सवाल पूछा है। जो भी रीजन रहा हो क्यों हमने सेंसस नहीं कराया था, कोरोना का था, पेंडेमिक था, जो भी था, 2027 में सेंसस पूरा होगा। उसके बाद से संवैधानिक तरीका है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसके बाद भी 2-3 साल लग जाएगा, तो 2029 का चुनाव निकल जाएगा। हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण जो है पहले दे दिया जाए, और ये बड़ा हास्यास्पद है, विरोधाभासी भी है कि प्रत्युष भाई यही विपक्ष पहले देने को राजी नहीं था महिला आरक्षण, कि इतनी जल्दी देने की क्या जरूरत है, और फिर अभी कह रहा है कि अभी दे दीजिए। दो बातें मैं लाता हूं जो कि लेफ्ट के प्रतिनिधि ने यहां पे पूछा था कि 50% फ्लैट क्यों दिया जा रहा है। भाई मुझे लगता है कि इस पैनल में बैठा हुआ सबसे मतलब थोड़ा कम पढ़ा लिखा मैं ही हूं, लेकिन मैं समझाता हूं कि 2 फॉर्मूला क्या दिया गया है। अगर आप सीटों का देख लें, अभी जो स्थिति है 5 स्टेट की बात कर लें तो 129 सीट आता है आउट ऑफ 543। ध्यान से सुनिएगा, तो वो परसेंटेज होता है पूरे हाउस में 23.76%। अगर हमने 50% फ्लैट अगर दिया तो वो बढ़ के हो जाता है 195, जो कि बढ़ता है 23.87%। तो पावर बिल्कुल इंक्रीज फॉर्मेट में है, बैलेंस है। और इसके अलावा जो 33% महिलाओं को आरक्षण देना है, हमें वो भी एकोमोडेट करना है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि फ्लैट 50%। सर सुनिए ना सर, प्लीज सर, कैन यू बी क्वाइट सर, लेट मी फिनिश अप, कैन यू बी क्वाइट सर? नहीं सर, प्लीज सर, कैन यू बी क्वाइट, लेट मी फिनिश अप, प्लीज डोंट ब्रेक, प्लीज डोंट ब्रेक माय रिदम, डोंट ब्रेक माय रिदम। के हिसाब से कहां वोटिंग होती है सर? सर अगर बिल पास होता है, हर लोकसभा के एक मेंबर पार्लियामेंट का एक वोट होता है, तो प्रतिशत नहीं देखा जाता कि कितनी रिप्रेजेंटेशन है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है देखी जाती है। सर आपने पूछा, ठीक है, यू आर डन, आर यू डन? यस सर। आपने पूछा सर कि 50% क्यों फ्लैट? हाँ। मैंने बताया सर आपका फॉर्मूला, कि माननीय गृह मंत्री जी का फॉर्मूला क्या है। दूसरा आपने कहा कि भैया साउथ के स्टेट का फर्टिलिटी रेट, सुनिए ना सर, फर्टिलिटी रेट कम है, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए, प्रत्युष भाई, ये हर किसी को जानना चाहिए, दिल्ली का एग्जांपल ले ले, तमिलनाडु से एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं vis-a-vis दिल्ली एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु का अभी जो फर्टिलिटी रेट है 1.3। अरे सुनिए तो फिर वही बात, दिल्ली कहां पे है? दिल्ली कहां पे है? दिल्ली कहां पे है? यू कंपेयर अ स्टेट, आप उत्तर प्रदेश दिल्ली कहां पे है? नॉर्थ बिहार का करिए, अरे अभी तो आप दक्षिण तक की बात करते हैं। नहीं प्रत्युष भाई ये गलत है, नहीं प्रत्युष भाई ये गलत है। उदाहरण के लिए मैं वो भी करूंगा, उदाहरण के लिए मैं वो भी करूंगा, पर आप चुप रहिए। आप यूनियन टेरिटरी को कंपेयर प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, आपका उदाहरण प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। वो अगर एक एग्जांपल, अगर वो एग्जांपल रख रहे हैं तो उनको रखने तो दीजिए, उनको रखने तो दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं पहले सुन तो लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा जी। इसीलिए नहीं, जो सही बात करते हैं प्रत्युष भाई ना, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। दिल्ली इज अ कैपिटल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। तो दिल्ली का फर्टिलिटी रेट है 1.2
चाइल्ड पर वुमेन और तमिलनाडु का 1.3 है। अब पर कैपिटा इनकम पे आते हैं प्रत्युष भाई, पर कैपिटा इनकम जो दिल्ली का है 5.3 लाख है, वेयर एज तमिलनाडु का है 4,08,000। कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? तो ये कौन सा लॉजिक देते हैं आप लोग? अब सुनिए, अब प्लीज फिर तो मुझे फिनिश अप कर दे प्रत्युष भाई। 30 सेकंड आई फिनिश अप, 30 सेकंड में प्रत्युष भाई आई फिनिश अप। ठीक है, मैं जल्दी से सीमा मलिक को भी जाऊंगा। सीमा मलिक जी, सुप्रिया सुले के बयान से तो साफ संकेत है सुप्रिया सुले के बयान से कि अगर 50% फॉर्मूले को रिटर्न में ड्राफ्ट में ले आया जाए तो आप लोग साथ देने को तैयार हैं। तो आप कांग्रेस को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही हैं? कांग्रेस आपसे कन्विंस्ड क्यों नहीं है? या आप बिखराव हो गए? देखिए, मैं आपने शायद ठीक से सुना नहीं, माननीय सुप्रिया ताई ने ये बिल्कुल क्लियर बोला है कि अगर ड्राफ्ट में ये चीज आती है, फर्स्ट तो विल सी द ड्राफ्ट, है ना, कि उसमें है कि अगर आपने लिखा है कि या नहीं लिखा है। जैसे कि आपने पिछली बार बोला कि हम आधे घंटे में उसको ले आएंगे, लिख देंगे, तो इस तरह से तो चीजें होती नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और उन्होंने देखिए साथ में ये भी बोला है कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे, बट हम उसको पहले डिस्कस करेंगे अपने अलायंस पार्टनर से। तो ये कहना कि अगर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर स्टैंड बिल्कुल क्लियर होता है। कांग्रेस का स्टैंड सीमा जी बिल्कुल क्लियर है, वो सिरे से खारिज कर रही है, जरूरत नहीं है, ये राजनीतिक लाभ के लिए। आप कह रहे हैं कि 50% वाला फॉर्मूला आप लेकर आइए तो फिर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप ना नहीं कर रही हैं। आपको वही बोलनी है कि उन्होंने यही बोला है कि हम उस पर विचार कर सकते हैं, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस विद आवर अलायंस पार्टनर्स। निवान जी, क्या विपक्षी खेमे में परिसीमन को लेकर उहापोह की स्थिति है? क्या कोई कंफ्यूजन है, इसलिए स्टैंड में बिखराव है? और देखिए निवान जी, ये चीजें हो रही हैं, उसको कोई भी कंडेम कर रही है, नो द वे तोड़ के आप एक नंबर्स बढ़ा रहे हैं, वो भी है, वो तो सरकार ही है। कंफ्यूजन की वजह सरकार है, सरकार को क्लियर आना चाहिए। जो पहले सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन को मिक्स कर रहे हैं। ये इनकी मंशा कुछ और है और उसका ठीकरा जो है विमेन रिजर्वेशन पे फोड़ रहे हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है, वो आप ही के हिसाब से 2029 में इंप्लीमेंट होना था, और हमारा ये स्टैंड है कि आप उसको इमीडिएटली कर दीजिए। आप अभी के अभी जो अगला पार्लियामेंट सेशन आ रहा है उसमें 33% जो है रिजर्वेशन वो वुमेन को दे दीजिए ना। क्या रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? आपको कोई भी नहीं रोक रहा। हम समर्थन कर रहे हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके समर्थन में नारे लगाएंगे। आप करो तो कम से कम, लेकिन आपकी नियत ही नहीं है करने की। और दूसरा, जहां तक ड्राफ्ट की बात है, ये पिछला भी ड्राफ्ट जो लेकर आए थे डिलिमिटेशन पे, उसपे भी जो इनका फॉर्मूला था बिल्कुल अनक्लियर था। कुछ इन्होंने नहीं लिखा कि किस हिसाब से इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, किस हिसाब से ये होगा। इनके जो मंत्री हैं वो बाहर कुछ और कहते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो ड्राफ्ट आता है वो कुछ और होता है। इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। तो किसको माने हम लोग? हम ये कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में गए थे कि हम डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं, हम वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाहते हैं। जनता ने आपको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा था हमें 400 पार दे दो, हम संविधान बदलना चाहते हैं। जनता ने रिजेक्ट कर दिया ना आपको 240 दिए। और अब पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो सारे नंबर है, हम तो पास कराकर ही हटेंगे। अब पास कराने के पीछे सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, पैसा हो सकता है, नंबर तो नहीं है इनके पास। अब ये किस वजह से जवाब देना जरूरी है। प्रत्युष खरे जी जवाब देने दीजिए। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, आप को गुमराह मत करिए। आप जनता के सामने ड्राफ्ट रखिए, आप करना क्या चाहते हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम जी, मुझे पता था कि ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा कि आप डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन, मैं बिल नहीं कहूंगा क्योंकि अब वो पास हो चुका है, वो नोटिफाई हो चुका है, इसलिए वो बिल नहीं रहा। तो ये घालमेल चल रहा है क्या कि परिसीमन जब तक होगा नहीं तब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे? यानी कि अभी महिलाओं को संसद में 33% रिजर्वेशन के लिए न जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सब हकीकत है कि पुरुषों का सीट कम नहीं होना चाहिए, महिलाओं को पूरी सीटें जितनी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। इसलिए महिलाओं की भी जो एस्पिरेशन वो पूरी हो रही है और साथ साथ पुरुषों की सीट भी कम नहीं हो रही है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बिल कैसे पास भाई आपके अपने आपके, अरे एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता। आपके अपने ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था आपके साथ रहे नहीं, वो सब ने कहा कि भाई पिछली बार गलती हो गई, हम देश हित में नहीं, समाज हित में नहीं, परिवार हित में सोचने लगे। एक आदमी को बस हमको
अरे बीच में बोलिए, एक आदमी को बढ़ाने के लिए बस निमान जी ऐसे आवाज अरविंद नहीं कर पाएंगे, ऐसे आवाज केजरीवाल, एक एक करके आप फिर काउंटर कर लीजिएगा एक एक करके। जफर इस्लाम जी बोलें। भाई क्या है तरीका? मैं तो इनके बारी बात सब सुनी, उसके बाद आपसे समय मांग के बोल रहा हूँ। इनको बेचैनी किस बात की है इनके? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम केजरीवाल साहब के साथ भी थी। लोग छोड़ के गए ना भाई हाथ, सभी छोड़ के आज अकेले रह जाओगे। आप भी कभी ना कभी छोड़ के जाओगे, पक्की बात है। इसलिए वहां पर कोई टिकने वाला नहीं है। समाज की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, सिर्फ एक ही चिंता है कि केजरीवाल को आगे बढ़ाना है। अरे केजरीवाल को आगे नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, और वैसे ही फैसले लेने पड़ते। इसलिए आपके सारे लोग छोड़ के गए, और भी जो बचे कुछ वो भी छोड़ के जाएंगे, याद रखना आपको। अच्छा, लेकिन डॉक्टर जफर इस्लाम जी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी आपको इसके लिए। आपके पास नंबर्स हैं नहीं, हो जाएगी बिना विपक्ष के सहयोग के। आपको भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है। ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं बताइए? एनसीपी आपके साथ आ रही है, डीएमके आपके साथ आ रही है, और कौन कौन आ रहा है? आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ छिपा रही है डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, बताइए और कौन कौन आ रहा है साहब? मैं तो कह रहा हूं, मैं देश के हित में बहुत लोग आ जाएंगे। ओके, मैंने कहा पहले भी आपसे कि देश के हित में परिवार को ताकत देने के लिए और देश को ताकत देने के लिए, इसमें जब दोनों को चुनना होगा तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अब समझ गए हैं कि नहीं भाई, ममता बनर्जी को ताकत देने से क्या फायदा? अभिज्ञान सर आपके पास आ रहा हूं। अभिज्ञान सर पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, उससे पहले सीमा जी कुछ कहना चाह रही है। सीमा जी क्या आप लोग? हाँ मालूम पार्टी कई लोग आ जाएंगे। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल जो है पास हो चुका था। उसके बाद इन्होंने सेंसस और डिलिमिटेशन का क्लॉज लगाया, पर आज तक भी इन्होंने सेंसस नहीं करवाई। 3 साल के बाद अचानक ये बोलते हैं कि हम 2011 के सेंसस पे हम उसी सेंसस के ऊपर बेसिस पे हम करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या मतलब हम लोगों को, महिलाओं को, जो इस देश की महिलाएं हैं उनको आपने क्या मूर्ख समझ रखा है? आप ये सोचते हैं कि एनी टाइम यू कैन मैनिपुलेट देम। कि आपने पहले भी क्यों नहीं, आपने 3 साल हमको क्यों वेट करवाया अगर आपको उसी सेंसस के ऊपर करना था, है ना? बिल्कुल आपने शायद हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है, और उसके बाद आप ना सेंसस करवा रहे हैं ना कुछ करवा रहे हैं। एंड अगेन आप एक ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि ये महिला रिजर्वेशन बिल आए, जबकि महिला रिजर्वेशन बिल जो है पास हो चुका है। आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, तो तरह तरह के बहाने आप बनाते जा रहे हैं। वाई आर यू, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला कि आप परिसीमन और इसको क्यों जोड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं हमारा हक देते हैं हमें? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए आज अगर आप देना चाहें तो आप 545 सीट के ऊपर भी दे सकते हैं, बट यू डोंट वांट टू गिव। आपकी राजनीतिक इच्छा ही नहीं है, फ्रैंकली मैं तो यही बोलूंगी। और देखिए जिस तरह से आप नंबर्स बढ़ा रहे हैं और आप बड़े उससे बोल रहे हैं, मतलब मुझे तो बड़ी आश्चर्य होता है कि आज ये टाइम आ गया है, गलत प्रेसिडेंट जो है इस कंट्री में पड़ रहा है। जिस तरह से लोगों को आप बटोर रहे हैं ना, जिस तरह से आपके सांसद आपके पास आए, डॉक्टर जफर इस्लाम साहब, ये जो विपक्ष का तर्क है डॉक्टर जफर इस्लाम साहब की, अभी देने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि फिर पुरुषों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा जब विपक्ष को चिंता नहीं है, तो इसी नंबर पर बीजेपी सरकार को देने में क्या दिक्कत है? आप ले आइए, कहीं अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसी नंबर पर। महिलाओं के एस्पिरेशन का किसी पार्टी ने ख्याल रखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम को आगे बढ़ाई है। देने वाले होते तो कभी भी दे देते। ये तो सरकार में कई बार रह चुके हैं, कभी इसकी पेशकश की है क्या कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं मिला। हमने पेशकश की, हम दे देंगे, और ये परिसमन बिल अभिज्ञान सर इसमें पेश क्या? अभिज्ञान सर जरा बता पाइएगा, अभिज्ञान सर कि अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता? महिला रिजर्वेशन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता? क्या दिक्कत है? चाहते ही नहीं जो। अभिज्ञान सर देखिए बड़ा क्लियर है, ये तो गवर्नमेंट के अपनी इंटेंशन पर डिपेंड करता है। और इतने सारे मुद्दे उठ रहे थे और इतनी सारी बातें हो रही थी, जिसमें एक पॉइंट बस मैं रेज करना चाहूंगा। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस, उसने सिरे से इसको खारिज कर दिया है। तो या तो पॉलिटिकल जमात इस देश की जो सबसे ज्यादा जिसकी जिम्मेदारी बनती है जमहूरियत और डेमोक्रेसी के प्रति, या तो वो तय कर ले कि सेंसस के बाद कोई डिलिमिटेशन का मूवमेंट होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी से चले। देश को ये मत समझे कि वो अपनी अपनी बात रखती जाएगी और हर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से एक कंसेंसस बने। ये सेंसस और कंसेंसस के बीच की बात है।
एक कंसेंसस बने कि हाँ, जब नए देश के पॉपुलेशन के आंकड़े औपचारिक तौर पर देश के सामने रखे जाएंगे, उसके बाद हम मूलतः रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने पहले बात कही थी, उसके आधार पर हम डिलिमिटेशन की बात करेंगे। मेरे हिसाब से ये सबसे लॉजिकल फॉर्मूला है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, तो फिर आपके विरोध करने का मतलब हुआ सिर्फ विरोध के लिए विरोध। आप एक फॉर्मूला सुझा दीजिए कि 50% हमें मंजूर नहीं है, आप सेंसस के आधार पर कीजिए, या फिर कुछ और। जैसे विवेक जी ने कहा कि आप साउथ को 90% और यूपी को आपने कहा 40%। इन्होंने अपना फॉर्मूला सुझा दिया, कांग्रेस एक फॉर्मूला रख दे। पहला है कि ये जो खोट है नियत में ना, ये नियत का खोट खत्म करके कंसेंसस डेवलप करने का प्रयास होना चाहिए था। दूसरा है 2011 का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, इलॉजिकल है, तर्कहीन है, कहीं ना कहीं यहाँ स्वार्थ दिख रहा है। तीसरी बात, 2029 के पहले यदि आपको ये करना है तो डिलिमिटेशन के पहले जो जनसंख्या का जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है ऑलरेडी, वो 18 के लास्ट में आ ही जाएगा। आप चाहेंगे फास्ट करेंगे तो 27 के लास्ट में आ जाएगा, 28 के। तो आप जो है उसके बेसिस पर इसको आगे लाइए। चौथी बात, महिला आरक्षण की बात यदि किसी कारण से ऊपर नीचे हो रही है तो अभी दीजिए बाकी विधानसभाओं में, जहां जहां विधानसभा हो रहा है, यदि ये आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो। और अंतिम बात, आपका काम डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन नहीं देना है। यहां तक हो तो हम एकदम मानने को तैयार थे। आपकी मन स्थिति गैरीमैंडरिंग की है। गैरीमैंडरिंग का मतलब अपने हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी को रीऑर्गेनाइज करना है। तो जो डिलिमिटेशन के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन का जो कमिटी बनेगा, लोकसभा कहां कहां एरिया होगा, वो स्वायत्त हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में उस पर काम हो। इसका क्या फॉर्मूला होगा, उसको भी सरकार को अभी ला करके अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे खेल कुछ और है। अपने हिसाब से जहां जहां उनके वोट बैंक है, उसके हिसाब से पूरे कंस्टिट्यूएंसी को चाहते हैं कि डिलिमिटेशन के बहाने उसको गैरीमैंडरिंग कर ले, ताकि हमेशा इनके वोटर जीत हार में इनका सहायक बने। वैसे भी एसआईआर के माध्यम से बहुतों का वोट काट ही दिया है इन्होंने। बची हुई जो थोड़ी बहुत चीज है, गैरीमैंडरिंग करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन इनका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि नहीं होता तो ईमानदारी से करते ये लाते जनगणना की बात, जनगणना के बाद। प्रत्युष भाई इनको बोलिए, इनको बोलिए चुप रहने के लिए। वो जेरीमैंडरिंग होता है, गैरीमैंडरिंग नहीं होता है। दो बातें हैं प्रत्युष भाई की आई एम ग्लैड कि सीमा जी हर महिला का यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर रही भाई, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी में मैंने गैरीमैंडरिंग ही पढ़ी है। आप अंग्रेजी वाले हो सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग गरीब गांव के पढ़ने वाले हैं। गैरीमैंडरिंग सुनिए ना सर। हाँ, हमने क्या करें, गांव से आए हैं हम लोग, बस्ता वाले लोग हैं। प्रत्युष भाई एक बात बताइए, प्रत्युष भाई एक बात बताइए। आगे बढ़िए, सुन तो लीजिए, मुझे बोलने क्यों नहीं देते आप लोग। प्रत्युष भाई सीधी सी बात है। प्रत्युष भाई, आज यहाँ पे जो भी प्रवक्तागण बैठे हुए हैं, क्या लिखित आपके सामने दे सकते हैं कि सारे नेता, जो भी इनके शीर्ष नेता हैं, वो बोलेंगे कि इसी 545-43 सीट पे 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए? ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भी सीट नहीं मिलेगी। तो एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए ये काम किया गया, पहला चीज। दूसरा चीज, 1973 में हमारा जो पॉपुलेशन था 60 करोड़ का। अरे सुनो तो यार, सुनिए तो, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। आप उसी इंडिया अलायंस से घटक दल हैं जिसने की विमेन रिजर्वेशन बिल को फाड़ा था। याद कीजिए, 73 में 60 करोड़ हम लोग थे, आज हम लोग 150 करोड़ हैं। 200, अरे सुनिए तो भाई, 2001। प्रत्युष जी आपकी बात कर रहे हैं। प्रति मैम मुझे बोलने दीजिए प्लीज। 10 सेकंड जल्दी से कोई भी अगर लॉजिकल बात करे तो आप खुद तर्क चालू कर देते हैं। 2008 में कांग्रेस ने डिलिमिटेशन किया, उसकी सीटें बढ़ गई, तो आप अपनी नियत हम पे मत थोपा कीजिए। 2004 से ज्यादा की सीटें बढ़ गई थी ना। तो 1973 में हम 60 करोड़ थे, आज 150 करोड़ हो गए हैं। तब तक तो आप लोग चुप बैठे हुए थे आप लोग। अब 2011 की हम बात करें, जब हम लोग 120 करोड़ थे, मात्र 20 करोड़ बढ़े हम लोग, तब आपको परेशानी हो रही है। महिलाओं को आरक्षण ना देना आपकी फितरत है, हमारी फितरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत जो होता है वो बढ़िया के लिए होता है, देश हित के लिए। जो भी इंडिया अलायंस से घटक दल है हमारे साथ आ रहे हैं। कांग्रेस जो कि प्याज की जगह शोले पूछने में परिसीमन पर कितनी बात हो पाती है, क्या वो पास हो पाता है, और उसके बाद बात होगी कि क्या महिला आरक्षण इंप्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।
ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।